तो आज बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि स्वप्रेरकत्व जो होता है उसका संयोजन कैसे होता है। यानी हमने अब देखिए सबसे पहले पढ़ चुके हम लोग की अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है। अब स्वप्रेरण में जो स्वप्रेरकत्व मिला था, यानी कि इस तरह से कुछ उसे हम लोग डिनोट करते थे ऐसे करके, और यल से इसको प्रदर्शित करते थे। तो इनका संयोजन क्या होता है, आज उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए प्रेरकत्व का संयोजन, प्रेरकत्व का संयोजन, प्रेरकत्व का संयोजन जो है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। तो प्रेरकत्व का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। बहुत ही सिंपल सा 5 मिनट का हेडिंग है। अगर आप 5 मिनट निकाल के 10 मिनट निकाल के देख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि दो प्रेरकत्व, मान लेते हैं दो प्रेरकत्व L1 व L2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना दो प्रेरकत्व L1 व L2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज भी लिखना ही है कि माना दो प्रेरकत्व हैं L1 व L2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इसमें प्रवाहित धारा तो समान होगा, परंतु सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग होगा। सेम प्रतिरोधों की तरह करना है, क्योंकि यह भी एक प्रतिरोध की तरह बिहेव करता है, जो हम लोग किसी एसी सर्किट में इसे जोड़ देते हैं तब। तो प्रेरकत्व के संयोजन में आप बताएं कि माना दो प्रेरकत्व L1 व L2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उसमें प्रवाहित धारा तो समान है, परंतु सिरों के बीच विद्युत वाहक बल अलग अलग है। अब जो अलग अलग है उसी को निकाल लीजिए, है ना। तब E1 आपका कितना होगा, तब E1 होगा माइनस L1 di अपॉन dt। E2 निकालेंगे तो माइनस L2 di अपॉन dt। अब अगर तुल्य विद्युत वाहक बल, यदि तुल्य जो है प्रेरकत्व, तुल्य प्रेरकत्व L हो, ठीक है, तब देखिए E बराबर हम लिखेंगे E1 प्लस E2। E बराबर क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2, और E का मान लिख देंगे यहां पे माइनस L di अपॉन dt इक्वल टू E1 की जगह पे माइनस L1 di अपॉन dt और फिर प्लस माइनस L2 di अपॉन dt। माइनस के साथ di अपॉन dt आप कॉमन ले लीजिए, माइनस के साथ di अपॉन dt आप कॉमन लेंगे तो माइनस di अपॉन dt जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यहां L, और यहां पर जो है भी जब माइनस के साथ di अपॉन dt कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा L1 प्लस L2, और ये कट जाएगा, L बराबर आपका आ जाएगा L1 प्लस L2। तो प्रेरकत्व का संयोजन अपने आप में बहुत ही आसान होने वाला है अगर हम इसे सीखना चाहेंगे। तो फिर से एक बार बता दूं कि किस तरह से करना है। जगह उधर चला गया, चलिए देखते हैं, कट गया होगा वीडियो में अगर, तो है ना। देखो फिर से करना क्या है, मान लेते हैं कि दो प्रेरकत्व हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो होगा क्या यदि दो प्रेरकत्व ऐसे, दो प्रेरकत्व आपके देखिए ये एक प्रेरकत्व हो गया, एक प्रेरकत्व ये हो गया, L1 व L2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसमें प्रवाहित धारा तो समान होगा, परंतु इनके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग होगा। तब कुल विद्युत वाहक बल सीधे लिख दीजिए, कुल विद्युत यदि तब कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल जो है वो आपका E बराबर हो E1 प्लस E2, तो E का मान होगा माइनस L di अपॉन dt। ऐसे ही जब यहां E की वैल्यू माइनस L di अपॉन dt है तो E1 की वैल्यू माइनस L1 di अपॉन dt, और यहां माइनस L2 di अपॉन dt, इस तरह से। फिर di अपॉन dt, di अपॉन dt, di अपॉन dt माइनस माइनस कट जाएगा, L बराबर आ जाएगा L1 प्लस L2। इस तरह से हम संयोजन कर सकते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में बताना है वैसे ही समांतर क्रम में भी बताना है, जैसे श्रेणी क्रम में वैसे समांतर क्रम में।
अब मान लो कि हमें समांतर क्रम में इसका संयोजन बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि मान लेते हैं कि दो प्रेरकत्व L1 व L2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और जब ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो इसमें प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होगा, परंतु सिरों के बीच विद्युत वाहक बल समान होगा। ये L1 हो गया, ये L2। तब क्या होगा, धारा, तब कुल धारा, तब यदि कुल धारा I बराबर आपका हो I1 प्लस I2, फिर इसका दोनों पक्षों का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिए, di अपॉन dt, di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। अब हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, फैराडे के नियम से माइनस L di अपॉन dt। तो जब हम लोग di अपॉन dt निकालेंगे तो L इधर जाएगा, E बट्टे L हो जाएगा। ऐसे di अपॉन dt यहाँ पे माइनस E बट्टे L, और यहाँ di1 बटे dt की जगह पे माइनस E बट्टे L1, प्लस यहाँ पे di2 अपॉन dt की जगह पे माइनस E बट्टे L2। ये कहां से आया, जब हम di अपॉन dt निकालेंगे तो ये गुणा है, इधर जाके भाग होगा, E बट्टे L हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस ई काट देंगे, 1 बट्टे L बराबर आपका 1 बट्टे L1 प्लस 1 बट्टे क्या आ जाएगा L2। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप प्रेरकत्व का संयोजन कर सकते हैं। चलिए एक बार और इसको समझते हैं। केवल यही ध्यान रखना है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान तो समान होगा, विभव का मान अलग अलग, जो अलग है उसको निकाल लो। विभव अलग है तो विभव निकाल लें। कैसे निकालेंगे, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम से E = माइनस L di अपॉन dt। और जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो समांतर क्रम में हमने कहा कि इसमें जो है धारा का मान अलग अलग होगा, I1 I2 मान लेते हैं, L1 L2 मान लेते हैं, और विद्युत वाहक बल सेम होगा। तब यदि कुल धारा I बराबर आप लिख दीजिए I1 प्लस I2, उसके बाद फिर क्या करिए, डिफरेंशिएशन di बाई dt, इधर di1 बटे dt, इधर di2 बटे dt। उसके बाद फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लगा दीजिए, और वो होता क्या, E = माइनस L di अपॉन dt। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं di अपॉन dt निकालूंगा तो L यहां जाके डिवाइड होगा और E बटे L बन जाएगा। इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो di अपॉन dt के यहाँ पे माइनस E बटे L, और यहाँ di अपॉन dt के यहाँ पे माइनस E बटे L1, यहाँ di2 अपॉन dt के यहाँ पे माइनस E बटे L2, उसके बाद माइनस 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 E कट जाएगा, 1/L बराबर आपका 1/L1 प्लस 1/L2 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग प्रेरकत्व का संयोजन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं चलिए इंपॉर्टेंट सीरीज का लेक्चर चल रहा था तो पढ़ा दिए, इसमें कि हो सकता हो आ ही जाए, है ना। तो अगर क्लियर आ गया है तो फिर बताइएगा, नहीं आया है तो एक बार और कमेंट करिएगा, हम मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर श्रेणी क्रम में है तो धारा समान, विद्युत वाहक बल अलग, तो E = E1 प्लस E2 लिख करके उसमें फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम E = माइनस L di अपॉन dt लगाएंगे। और अगर समांतर क्रम में है तो धारा का मान अलग, विद्युत वाहक बल सेम होगा, धारा I = I1 प्लस I2 लिखेंगे। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद फिर जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का जो नियम है E = माइनस L di अपॉन dt से di अपॉन dt जब निकालेंगे E बटे L होगा, उसके बाद में वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कटेगा काटेंगे, फॉर्मूला आपका आ जाएगा 1/L = 1/L1 प्लस 1/L2। थैंक यू।